बिहार में देखिए चुनाव आयोग ने खुलेआम धांधली की है। मतदान के 24 घंटे पहले तक महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए आते गए। खेसारी लाल यादव को देखिए, छपरा में उनकी सभाओं में इतनी भीड़ आ रही थी, एकदम मतलब मैं तो उनकी जीत पक्की मान रहा था, वो हार गए। ऐसे लोग, मैथिली ठाकुर के खिलाफ लोगों में बहुत गुस्सा था, बहुत विद्रोह की स्थिति थी वहाँ, वो जीत गई चुनाव तेजस्वी में। कह रहे बिहार बदलाव चाहता था लेकिन ईवीएम बदलाव नहीं चाहता था। कुछ हद तक ये सही बात है कि हाँ। बिहार बदलाव चाहता था लेकिन चुनाव आयोग नहीं चाहता था, ये भी कहा जा सकता है। देखिए, ये जो वोट चोरी बिहार में हुई है, इसकी जमीन आपको जून महीने में ही तैयार कर दी गई थी और उसी समय बहुत लोगों को अंदेशा था कि चुनाव आयोग अब वोट चोरी करेगा। प्रशांत किशोर की पार्टी खाता भी नहीं खोल पाएगी, ये तो किसी ने नहीं सोचा था। और इस तरह से एक तरफा चुनाव परिणाम आएगा कि 200 से ज़्यादा सीटें एनडीए को चली जाएगी, किसी ने नहीं सोचा था। क्या लग रहा है बंगाल में भी कुछ खेला करेगी भाजपा सर? खेला तो होगा ही, एसआईआर शुरू हो गया है। अब भाजपा ने अपना एक एजेंट को खड़ा कर दिया है वहाँ बाबरी मस्जिद बनवाने के लिए, जिससे कि वहाँ भी हिंदू मुसलमान शुरू हो जाए और फिर भाजपा छाती पीटने लगे कि हिंदू खतरे में आ गया। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद तेजस्वी यादव ने एक यूट्यूब चैनल को इंटरव्यू देकर कहा है कि लोकतंत्र की हार हुई है, मशीनरी की जीत हुई है, कुछ अदृश्य शक्तियों ने जो है काम किया है। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। सर कैसे देखते, कह रहे तेजस्वी की लोकतंत्र की हार हुई है, मशीनरी की जीत हुई है। ये बिल्कुल सही कहा तेजस्वी ने। और ये जो इंटरव्यू है उन्होंने कपिल सिब्बल को दिया, जो कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। तो कपिल सिब्बल को दिए इंटरव्यू में तेजस्वी ने ऐसा कहा है और मैं इससे 100% सहमत हूँ। देखिए, 14 नवंबर को जिस दिन नतीजे आए उसी दिन मैंने कहा था, मेरा अपना भी एक चैनल है उस पर भी मैंने कहा था कि ये वोट चोरी के नतीजे हैं और पिछले दरवाजे से जनादेश की चोरी हुई है। और उस दिन भी सोशल मीडिया पर बहुत लोगों ने लिखा था कि ये जनादेश नहीं ज्ञानादेश है। ज्ञानादेश का मतलब हुआ ज्ञानेश कुमार का आदेश, मतलब जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं उन्होंने इतनी बेईमानी की भाजपा जदयू के पक्ष में कि ये रिजल्ट निकला। देखिए, ये जो वोट चोरी बिहार में हुई है, इसकी ज़मीन आपको जून महीने में ही तैयार कर दी गई थी, जब चुनाव आयोग ने बिहार में एसआईआर का ऐलान किया था। एसआईआर का मतलब होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसको हिंदी में कहते हैं विशेष गहन पुनरीक्षण। और उसी समय बहुत लोगों को अंदेशा था कि चुनाव आयोग अब वोट चोरी करेगा, तो बहुत सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में की गई थी एसआईआर के खिलाफ। लेकिन निराशा की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार चुनाव के पहले कोई फैसला नहीं सुनाया और तारीख पर तारीख देते चला गया, अभी भी तारीख पड़ रही है। और नतीजा इसका ये हुआ कि चुनाव आयोग ने एसआईआर के तहत 65 लाख मतदाताओं के नाम वोटर्स लिस्टें काट दिए और माना जाता है कि ये वो मतदाता हैं जो परंपरागत रूप से इंडिया महागठबंधन को वोट देते आए हैं, जैसे गरीब लोग हुए, अल्पसंख्यक हुए, अकलियत वाले, दलित बहुजन लोग, तो इनके नाम काट दिए गए और इसलिए इस तरह के चौंकाने वाले नतीजे आए। मतलब लग रहा था कि बिहार की जनता बदलाव के मूड में है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में जन सैलाब उमड़ रहा था, प्रशांत किशोर की बिहार बदलाव यात्रा में जन सैलाब उमड़ रहा था और लग रहा था कि कुछ होगा। प्रशांत किशोर की पार्टी खाता भी नहीं खोल पाएगी, ये तो किसी ने नहीं सोचा था। और इस तरह से एक तरफा चुनाव परिणाम आएगा कि 200 से ज़्यादा सीटें एनडीए को चली जाएगी, किसी ने नहीं सोचा था। तो वोट चोरी तो हुई ही है। प्रशांत किशोर ने भी कहा है कि कई अदृश्य शक्तियों ने काम किया है। एक बहुत चर्चित यूट्यूबर हैं ध्रुव राठी, उन्होंने भी एक वीडियो बनाया है अभी हाल में कि बिहार में किस तरह वोट चोरी हुई है। बिहार में देखिए चुनाव आयोग ने खुलेआम धांधली की है। जैसे मैं एक बताता हूँ उदाहरण कि पलटू राम ने चुनाव के पहले ऐलान कर दिया था कि महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये जाएंगे। तो कायदे से आचार संहिता लागू होने के बाद उस ट्रांसफ़र पर रोक लगा देनी चाहिए थी। जैसे राजस्थान में भी हुआ था कि अशोक गहलोत ने कहा था कि लोगों में मोबाइल वितरण किया जाएगा, लेकिन एक बार जब आचार संहिता लागू हो गई तो मोबाइल वितरण पर रोक लगा दी गई। लेकिन बिहार में चुनाव आयोग ने ऐसा कुछ नहीं किया। बिहार में देखिए, मतदान के 24 घंटे पहले तक महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपये आते गए। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल चुनाव आयोग और भाजपा की आप कह सकते हैं मिली भगत देखने को मिली और ये मैं जनतंत्र के लिए बहुत एक अशुभ संकेत मानता क्या हूँ। आप भी मानते हैं सर कि ये 10,000 देना महिलाओं को एक कारण रहा? एक वजह तो रही ही ना, आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए 10,000 एक बड़ी रकम है। अब गौतम अडानी के लिए तो 100 करोड़ भी खुदरा है।
लेकिन एक गरीब आदमी के लिए 10,000 एक बड़ी रकम है, और ये भी उनको लालच दिया गया कि मतलब 1,90,000 और पीछे से आ रहा है, मतलब 2 लाख आपको दिए जाएंगे आपको रोजगार धंधा शुरू करने में। तो कहीं ना कहीं तो इसने काम किया ही जी। भाजपा के कई ऐसे बड़े नेता थे सर जिनकी जनसभा में भीड़ नहीं दिखती थी, कुर्सी खाली रह जाती थी, उनको इतने मतलब लाखों में वोट आए। वही ना, बहुत चौंकाने वाले नतीजे हैं। मैं कितने सीटों को गिनाऊं, खेसारी लाल यादव को देखिए, छपरा में उनकी सभाओं में इतनी भीड़ आ रही थी, एकदम मतलब मैं तो उनकी जीत पक्की मान रहा था, वो हार गए। ऐसे लोग, मैथिली ठाकुर के खिलाफ लोगों में बहुत गुस्सा था, बहुत विद्रोह की स्थिति थी वहाँ, वो जीत गई। तो सारा कुछ जो उल्टा पुल्टा हो गया, उससे लगता है कि इस बार मतलब चुनाव में धांधली नहीं धांधला हुआ है। विजय सिन्हा का भी बहुत विरोध था, बहुत गोबर फेंका गया था मतदान के दिन उन पर। तो इस तरह से जो भी हुआ, ईवीएम भी हैक किया गया है, वोट चोरी भी हुई है, बहुत कुछ इस बार गड़बड़ हुआ है चुनाव में। तेजस्वी कह रहे बिहार बदलाव चाहता था लेकिन ईवीएम बदलाव नहीं चाहता। कुछ हद तक ये सही बात है कि बिहार बदलाव चाहता था लेकिन चुनाव आयोग नहीं चाहता था, ये भी कहा जा सकता है। और चुनाव आयोग की विश्वसनीयता अब ऐसे भी बहुत संकट में है। मतलब अब तो आप सोशल मीडिया पर जाएंगी तो लोगों ने चुनाव आयोग का नाम चूना आयोग रख दिया है कि मतदाताओं को चूना लगाता है। अब भाजपा और चुनाव आयोग की ऐसी जुगलबंदी है कि चुनाव आयोग पर हमला होता है तो भाजपा के प्रवक्ता बचाव में खड़े हो जाते हैं। मतलब चोर चोर मौसेरे भाई वाली स्थिति है। अब 14 दिसंबर को, आगामी 14 दिसंबर को इस पर कांग्रेस की बहुत बड़ी रैली भी है दिल्ली के रामलीला मैदान में। राहुल गांधी ने नारा भी दिया है, वोट छोड़ गद्दी छोड़। मुझे लगता है उस रैली में भी तेजस्वी यादव भी वक्ता के रूप में बुलाए जाएंगे। तो जो कुछ हो रहा है ये देश के लिए बहुत खतरे की बात है। भाजपा वाले तो ये भी कह रहे हैं कि बिहार तो झांकी है, बंगाल अभी बाकी है। भाजपा वाले मैं क्या कहूँ, बेशरम होते हैं, निर्लज्ज होते हैं। इन राम भक्तों के सर में गोबर और गोमूत्र की प्रचुर मात्रा होती है। तो ठीक है, वोट चोरी करके आप कश्मीर से कन्याकुमारी सब जगह जीत लीजिए, लेकिन ये फर्जी जीत है। क्या लग रहा है बंगाल में भी कुछ खेला करेगी भाजपा सर? खेला तो होगा ही। एसआईआर शुरू हो गया है। अब भाजपा ने अपना एक एजेंट को खड़ा कर दिया है वहाँ बाबरी मस्जिद बनवाने के लिए, जिससे कि वहाँ भी हिंदू मुसलमान शुरू हो जाए, और फिर भाजपा छाती पीटने लगे कि हिंदू खतरे में आ गया, और उसके बाद लोग बेरोजगारी भूल जाए, महंगाई भूल जाए, भ्रष्टाचार भूल जाए, सब भूल जाए, और भाजपा जीत जाए। तो खेला तो हो ही रहा है बंगाल में भी। मतलब कुछ वो अजूबा नहीं होगा अगर बंगाल में सरकार बनती है कोई भाजपा अजूबा की नहीं। पिछली बार भी देखिए मोदी ने पूरी ताकत लगा दी थी, है ना, लेकिन पिछली बार ममता बनर्जी ने भी कहा कि खेला होवे, है ना। ममता बनर्जी बिल्कुल टांग में प्लास्टर लगा के व्हील चेयर पर घूमने लगी। तो पिछली बार तो मोदी की दाल नहीं गली, लेकिन हो सकता है इस बार दाल गल जाए, देखिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर थे। बाकी पूरी बातचीत को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।